अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? सब ठीक ठाक। सर ज़िशान शाह ZLC कॉलेजेट से स्टूडेंट। आपके प्यारे से चैनल ज़िशान इन्फो के अंदर हमने 20.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर आज सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पहले याद रखिएगा मैंने सॉल्व करवा दिए 20.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को, 2 और 3, 4 को। तो आज 5 स्टार्ट करना है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी नंबर अच्छे आएँ, 100 आउट ऑफ 100 आएँ, तो उनको चाहिए कि तमाम सवालात को प्रैक्टिस करें। मैंने वीडियो बना दी है गेस्ट पेपर की, मैथमेटिक्स की और फिज़िक्स की। इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट की भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, मैंने मैथ की जो डाली है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे परेशान ये हो रहे थे कि सर कौन कौन सी एक्सरसाइज नई फ्रेश बुक जो आई है क्लास 10 की उसमें कौन से करें। तो मैंने उसके मार्किंग करवा दी है, आप इत्मीनान से उसको देख लीजिएगा। ज़िशान इन्फो आप लिखें और गेस्ट पेपर लिख दें क्लास 10, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने कल ही इसको अपलोड किया है। भारत तो स्टूडेंट करना ये कि वो एक्सरसाइज कर लीजिएगा जो जो मैंने आपको मार्किंग की। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है उसके अंदर भी, और दोबारा कह देता हूँ कि जो एक्सरसाइज से जैसे 17.1 है वो MCQs के लिए कंफर्म होती हैं, ठीक है, यानी कि स्टार्टअप की। और बेसिक अगर आप अच्छी करेंगे तो आपको जो अहम एक्सरसाइज हैं वो समझने में आसानी हो जाती है। तो तमाम एक्सरसाइज को अच्छे से देखें और अपने आप को परफेक्ट करें। और ये जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट ईयर की मैथ जो सेकंड ईयर की मैथ है ना, वो आपकी क्लास 10 में डाल दी गई है। पहले होता ये था कि जब हम पढ़ाते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, तो बच्चों को बेसिक इतनी कमज़ोर होती थी कि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी मैथ को समझने में। लेकिन अब आप जब 9 और 10 से ही मैथ को इतनी अच्छे अच्छे रूट्स और सारी वैल्यूज़ को समझ के जाएंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको आसानी रहेगी इंशाल्लाह मैथ समझने में। तो आज से अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि अभी आप 9-10 में तो हो सकता है कोई बच्चे नॉन सीरियस होते हैं पढ़ाई करने में, तो उनको सीरियस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब वो इंटर आएगा और इंटर में उनकी परसेंटेज अगर कम हो गई तो उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो स्टूडेंट अभी से मेहनत करें, क्योंकि MCAT, BCAT और ECAT के लिए आपके मैट्रिक, आपकी इंटर और आपका MCAT BCAT का टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। आए स्टार्ट करते हैं 20.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैथ के अंदर आपको तो सपोज करना होता है तमाम चीज़ों को। बिल्कुल ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे मैंने पिछला सवाल सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन नंबर 4 को, 3 को, जैसे आपने किया। बिल्कुल मैं वैसे ही लेके चल रहा हूँ, पैटर्न कोई चाहिए नहीं, ताकि आपको आसानी रहे। आप एग्जाम में आप देख सकते हैं कि आपने करना क्या है। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में सवाल आया जैसे सर ज़िशान ने आपको करवाया वैसे आप सॉल्व करके आना है, ठीक है जी। और आप समझ भी रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, द रूट ऑफ द इक्वेशन इज द इक्वेशन, ये दे दी और सेटिस्फाई करने रिलेशन 2α + 5β = 1 को, ठीक है जी। और एक सॉल्यूशन किया, ये सवाल दोबारा कॉपी कर दिया। फिर क्या कहा, a बराबर किसके बेटा 5 के, जिसकी पावर क्या होती है x होता है और उसकी पावर 2 होती है, उसको हम a ले लेते हैं, उसका कोफिशिएंट क्या है 5 है, वो ले लिया, आप बहुत अच्छा से जानते हैं। फिर आपने क्या करा, जिसके बाद x होता है उसको b लेते हैं, b बराबर हो गया -7 के, और जिसके बाद x नहीं होता उसको हम c के बराबर ले लेते हैं, यानी कि -2 के। ये अकॉर्डिंग टू x सॉल्व हो रहा है इस वजह से। अच्छा जी, मान लेते हैं वही पुराना काम, लेट अल्फा बीटा कौन होते हैं, रूट्स होते हैं। अल्फा बीटा कौन होते हैं, रूट्स होते हैं गिवन इक्वेशन के, जो इक्वेशन आपको गिवन दी हुई है। ये आपने इंग्लिश में अभी तक मैं पूरा सेम लेके चल रहा हूँ और आपको भी इंशाल्लाह करना है। फिर मैंने आपको एक बात और कही थी, दोबारा कह देता हूँ, जो अभी मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देख सकें, तो मैं आपको बता दूँ, हमेशा जब भी सवाल सॉल्व करेंगे आपने सम ऑफ द रूट भी निकालना है हमेशा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना है। भूलिएगा मत, आप कंफ्यूज ना होएगा कि मैं निकालूँ या ना निकालूँ, आपने निकालना है बस, ठीक है। याद कर ले बस, क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि क्यों निकालना है और कब निकालना है, आपको इसमें भी अभी अंदाजा हो ही चला जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर में मालूम क्या करना है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मालूम करनी है। पिछले में हमने m की मालूम कर ली थी, किसी में p की मालूम करनी थी, तो इस सवाल में हमें मालूम करना है k की वैल्यू। अच्छा जी, तो स्टूडेंट करना ये है कि आपको देखिए कंडीशन क्या दी हुई है, 2α + 5β। इसके अंदर जब मैं आपको हैंड एक चीज़ बता दूं इस चीज़ को, कि 2α + 5β दिया हुआ = 1। देखिए ये जब इस तरह का रिलेशन हो ना, इस तरह का जब रिलेशन हो, देखिए पिछले सवाल में क्या था, डिफर दिया हुआ था, पिछले सवाल में सम ऑफ द स्क्वायर रूट दिया हुआ था। तो इस तरह की कंडीशन में आपने काम करना होगा, याद कर लें, कहीं साइड में लिख लें जो मैं कह रहा हूं, कि इस तरह की कंडीशन में जब रिलेशन दिया हुआ हो ना अल्फा + बीटा का, उनके साथ जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं, जैसा कि आपको नजर आ रही है, इस तरह की फॉर्म जब हो, तो हमने क्या करना होगा, सुन लें गौर से, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी अलग से और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी अलग से। कहीं उर्दू में कहीं अपने पास साइड में कहीं लिख लें, कैसे निकालनी होगी अभी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें वही पुराना काम करना है कि हमें ये भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है और सम भी निकालना है। जैसे इसको तो चलें हम करके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मुझे व्हाइट बोर्ड की जगह की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, ये आपको होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो b किसके बराबर है स्टूडेंट, b बराबर है -7 के, और a बराबर किसके है 5 के। तो अल्फा + बीटा तो आपको पता है निकालना ही निकालना है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 7 ये 5 आ गया, ठीक है जी। ये तो अल्फा + बीटा की सम आ गया है। और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो अल्फा बीटा
और c बराबर किसके है हमारा, c बराबर है k-2 के और a बराबर है 5 के। तो हम डाल देते हैं k-2 और ये 5 हो गया। ठीक है, कोई कैंसिल वगैरह तो हो नहीं रहा। अच्छा जी, ये वैल्यू भी यहाँ तक आती है हमारे पास। तो हमने देखें वही पुराना काम किया अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे थे, वही सम ऑफ द रूट निकाला, वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट को निकाला है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको मैं फिर कह देता हूँ कि ये जो आपको कंडीशन दी हुई है अल्फा बीटा की, ये हिंट याद रख लें, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर रूट नहीं दिया हुआ, जैसे कि पिछले सवाल में था, कोई डिफर नहीं दिया हुआ, कोई माइनस नहीं दिया हुआ। जब इस तरह का रिलेशन होगा तो आपने क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की निकालनी है। मेथड आपके सामने चल रहा है, क्योंकि आपको होता है मैथ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कि हमें सपोज करने होते हैं मेथड, आपको जो जो आपको सेंस होता है मैथ के सॉल्व करने का वो अप्लाई करने होते हैं। तो हम वही अप्लाई कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखें, अब यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस आ गई है। जो पिछले सवाल हम करते जा रहे थे वो सेम चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको चेंजेस समझा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया कि बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हुआ है। अब करना क्या है, अब आपने ये करना है, जब ये स्ट्रेटेजी आपको दी हो ना, तो आपने किस स्ट्रेटेजी का अप्लाई करना है। जब ये कंडीशन दी हुई हो, इस कंडीशन में आपने अल्फा और बीटा मालूम करने के लिए सबसे पहला काम, ठीक है, अब यहाँ तक तो स्टेप 1 हो गया हमारा जो हम पिछले कर रहे थे ना। अब स्टेप नंबर 1 क्या करना है, अभी अल्फा बीटा मालूम करने से पहले भी एक और काम करना है, याद कर लें। ठीक है जी, समझ में आ गई बात फॉर्मेट को। हमने क्या काम करना है, सम वाले से, प्रोडक्ट वाले से नहीं, क्या बोला, नहीं, सम वाली वैल्यू से, सम वाली इक्वेशन से हमने क्या कर लेना है, अल्फा मालूम करना है। लेकिन अच्छा, अल्फा मालूम नहीं होगा, अल्फा मालूम नहीं होगा, क्योंकि अल्फा या कोई भी वेरिएबल जब मालूम होता है जब उसका आंसर कॉफिशिएंट या कांस्टेंट में निकलता है। कॉफिशिएंट नहीं बल्कि कांस्टेंट में निकलता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा को लिख देता हूँ और 7/5 हो गया, प्लस बीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का बीटा हो गया। तो क्या आप ये कह सकते हैं ये अल्फा की वैल्यू निकली है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ स्टूडेंट इसको अल्फा की वैल्यू समझेंगे कि अल्फा की वैल्यू आ गई, नहीं है। अच्छा सर क्यों नहीं है? क्यों, देखिए यहाँ बीटा लगा हुआ है। जब तक कोई ये बीटा के अननोन वैल्यू है, बीटा की क्या वैल्यू हमें नहीं मालूम। हाँ, अगर आंसर ये आया फॉर एग्जाम्पल 7/5 है तो मैं अल्फा का आंसर मानूंगा, लेकिन इसके साथ कोई वाई लगा हुआ है, ठीक है जी, ये मैं आंसर नहीं मानता। मैथमेटिक्स को आंसर नहीं मानती। जैसे इसके अंदर क्या लगा हुआ है, प्लस बीटा उधर जाके माइनस का बीटा हो गया, तो ये आंसर नहीं है। तो सर इसको क्यों करा, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमने इस फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए इसको नाम आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर फिलहाल 2 का। ठीक है जी। अच्छा जी, ज़रा प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट में अगर आ गए तो इसको आपने डायरेक्ट ही बस इसको अभी प्रोडक्ट वाले को मत छेड़िएगा, ठीक है, याद रख लीजिए प्रोडक्ट वाले को। जहाँ आगे भी हम सवाल करेंगे तो प्रोडक्ट वाले को नहीं छेड़ना है। आपने इक्वेशन नंबर इसको 3 का नाम दे देना है। तो यहाँ तक स्टूडेंट देखें, अभी आपने क्या करा, इस वाले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ अल्फा की सब्स्टिट्यूट वैल्यू मालूम करी है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू है। क्यों सब्स्टिट्यूट कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बीटा मौजूद है। अगर बीटा इसमें मौजूद नहीं होता तो ये आंसर होता। ये एक नॉर्मल मैथ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब देखें अब क्या करना है। अब स्टूडेंट ज़रा ध्यान करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी ना है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा जल्दी से कर देता हूँ काम को। हेडिंग वगैरह डाली मैंने। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी हुई है स्टूडेंट, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो कंडीशन जो शर्त दी हुई है वो मैंने लिखी, क्या लिखा, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया। इसको आप नाम दे दीजिएगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, इसको मैंने 1 कर दिया, उसको मैंने 2 का नाम दे दिया और इसको मैंने 3 का दे दिया। ठीक है, ये काम हम कब करेंगे, जब हमें इस तरह का रिलेशन दिया होगा जैसे आपको नज़र आ रहा है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा वाला। ये हो गया। और हमने याद रखना है, हमारा जो टारगेट है वो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की भी निकालनी है, ये भी याद रखिएगा। बालक यहाँ के लिखा मैंने, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की सब्स्टिट्यूट वैल्यू मैंने अभी कहा था जिसमें अननोन वैल्यू मौजूद होती है वो सब्स्टिट्यूट होती है। तो अल्फा की सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या है, 7/5 माइनस बी, फर्जी वैल्यू है। ठीक है, जो फर्जी वैल्यू है। तो अल्फा की किस में डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। थोड़ा सा आप याद कर लें, शुरू में जब याद हो जाता है तो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3 में कर दें। ये इक्वेशन नंबर 3, ये देखें 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये 2। अच्छा जी, अल्फा की जगह क्या डालूंगा मैं, ब्रैकेट खोलूंगा, क्योंकि 2 अल्फा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो एक ब्रैकेट डाल दिया जाता है। तो आगे 7/5 आ गया है और प्लस आ गया 5 और बीटा की वैल्यू, अच्छा बीटा की कोई वैल्यू नहीं निकाली है हमने तो इसलिए हम बीटा की कोई वैल्यू नहीं डालेंगे। अच्छा सॉरी, थोड़ी सी मैंने इसको सही कर दूँ मैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, 7/5 माइनस ये बीटा है। ठीक है, 2 अल्फा आ गया, फिर प्लस का प्लस आ गया और ये बीटा
हमारा एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी, हम बीटा की हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली, सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू अल्फा की निकाली। कहीं पर भी आपको बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आ रही होगी, इसलिए बीटा की वैल्यू हम नहीं डालेंगे, ये डल गई। अब इसको सॉल्व कर लें। आपको पता है 2 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 7 ज़ा 14/5 हो गए और 2 बीटा हो गए। अच्छा जी, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया और ये अपनी जगह आ गए 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, दोनों के बीटा बीटा सेम है और दोनों की पावर भी सेम है, तो ये दोनों आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ फिलहाल लिख देता हूँ 14/5, साइन बढ़ेगी 5 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3 बीटा इज इक्वल टू ये 1 आ गया हमारा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ये 14/5 कांस्टेंट है और ये भी 1 कांस्टेंट है, तो हम इसको एक जगह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा मुझे व्हाइट बोर्ड को मिटाना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। अच्छा जी, मैंने कभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी बीच में, क्योंकि वो भी मुझे चाहिए होगा थोड़ी देर, फिर मैं ना इसको इरेज कर दूंगा, तो आप लोग स्टूडेंट इसको पॉज करके सारा कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, बीटा मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं अल्फ़ा की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल चुका हूँ, यहाँ पे मुझे बीटा निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 14/5 जो कांस्टेंट है 1 के पास लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 14/5 1 के पास जा रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट, प्लस 3 बीटा रह जाएगा, यानी कि बीटा रह जाएगा और प्लस शो नहीं कराते, आपको पता है पहली टर्म में, तो 1 और 14/5 यहाँ प्लस का है। ठीक है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14/5। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको एलसीएम की मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई और एलसीएम को बहुत डिटेल से समझाया था। आप लोग जिसको एलसीएम देखें, कुछ बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम होता है और मैं इसको दर्जन बार समझा चुका हूँ, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसके लिए आप लिख लीजिएगा कि चैनल पे जाके ज़ीशान इन्फो, और मैंने इसके लिए फ्रैक्शन की एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है और बहुत कम टाइम की वीडियो है और बड़ी अच्छी है, उसको देख लीजिएगा ज़ीशान इन्फो और वहाँ लिख दीजिएगा फ्रैक्शन। तो ये ज़रूर देख लें अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, तो आपका ये वाला जो एलसीएम का मसला है ना, ये हल हो जाएगा। ज़ीशान इन्फो फ्रैक्शन लिख दीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी वीडियो। अच्छा जी, 1 - 14/5 है, तो अब इसको क्या करना है स्टूडेंट, देखें मैं एलसीएम की दोबारा, आप फिलहाल तो इसके अंदर एलसीएम नहीं पढ़ा पाऊंगा, कि बस समझा देता हूँ कैसे। जो नीचे 5 है वो एलसीएम आ गया है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं, तो हम मान लेते हैं क्या 1 है, तो 1 5 ज़ा 5 हो गया, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली वैल्यू 1 से। दोबारा आ जाएं, 5 के टेबल में 5 किससे आता है, 1 से आता है। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 14 से, तो यहाँ 14 आ गया। ये बार बार देख लीजिएगा आदत, और जो मैंने अभी ये वीडियो बनाई है तो वो अगर आपने देख ली तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, 3 बीटा, तो क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस 14 1 ज़ा 14/5, 3 बीटा, 14 में से 5 चले गए तो हमारे क्या बच गया बेटा, 9 बच गए, साइन बढ़ेगी आ गई है, 5 हो गया। ठीक है, 14 में से 5 जा रहे हैं तो। अच्छा, मुझे बीटा निकालना है, तो बीटा को तन्हा करना होगा, उसको नाराज़ करना होगा। जब बीटा तन्हा और नाराज़ हो जाएगा तो 3 इससे दोस्ती ख़त्म करके इसको छोड़ के चला जाएगा, और ये इसके साथ चिपका हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 के नीचे आएगा। 9 के नीचे कहाँ लिखूँ, 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दूँ। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर 2 वैल्यू है, हाँ बिल्कुल आप 2 वैल्यू करके लिख दीजिएगा, कोई मसला वाली बात नहीं है। इससे एक फ़ायदा है, 3 के टेबल में 9 जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर क्या बच गया बेटा, 3 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 5 बच गया। ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो बीटा की ये मैं कहूँगा कि वैल्यू आ गई है, ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू नहीं है। देखें यहाँ पे बीटा क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है 3/5, यहाँ पे अल्फा क्या आ रहा था 7/5, लेकिन इसका क्या लगा हुआ है, शगुन लगा हुआ है माइनस बीटा का, तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट वैल्यू कही थी। मैं अल्फा इसको नहीं मान सकता इसकी वैल्यू को, तो ये बीटा की वैल्यू निकल आई। अच्छा जी, बीटा क्या आ गई, तो आप बोलेंगे सर अल्फा की तो नहीं निकली, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको अल्फा की वैल्यू। स्टूडेंट ठीक है जी, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, -3/5। अब आपने क्या करना है, जब बीटा हासिल हो गया तो ऑफकोर्स आपको अल्फा भी हासिल करना है। अल्फा किस में हासिल होगा सर, तो याद कर लें, समझ लें, जो अल्फा की सब्स्टिट्यूट वैल्यू दी हुई ना 7/5 माइनस बीटा, इसके थ्रू हमारा अल्फा निकल जाएगा जब हम बीटा की जगह इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ जगह फिलहाल अभी इसको इरेज नहीं किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो इस सीक्वेंस से आप चलते रहेगा ताकि आपको व्हाइट बोर्ड समझ में आ जाए। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ये रही 1, मैं इसको अब वहाँ पे लिख देता हूँ। तो अल्फा इज इक्वल टू 7/5 और माइनस है, ठीक है जी फॉर्मूले का, और बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, -3/5 है। ठीक है, माइनस का ख्याल रखिएगा क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, माइनस की खास तौर पे माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए 3/5। एलसीएम का मसला वही है कि वीडियो देखें फ्रैक्शन की, ज़ीशान इन्फो लिखें और फ्रैक्शन लिखें, तो एलसीएम का आपको मसला हो जाएगा। देखिए दोनों जब सेम होते हैं तो सेम 5 लिख दिया, 5 के टेबल में 5 किससे कैंसिल होता है, 1 से, तो यहाँ 1 आ गया, माइंड में 1 रखें, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, तो यहाँ 7 आ गया।
5 के टेबल में 5 किससे कैंसिल होता है 1 से, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू 3 से, तो 3 आ गया। 7 और 3 कितने हो गए स्टूडेंट 10 हो गए। तो 10/5 को कैंसिल करवाया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 5 2 ज़ा 10, नीचे का 2 शो नहीं कराते तो अल्फा की वैल्यू होगा हमारी 2। तो हमें देखें अल्फा भी हासिल हो गया, बीटा देखें बीटा प्योरली 3/5 है या अल्फा प्योरली 2 है। देखें इसके अंदर कोई अननोन वैल्यू नजर नहीं आ रही जैसे बीटा के अंदर नजर आ रही थी। तो आपने भी देखा कि अल्फा और बीटा हासिल हो गया तो सवाल खत्म हो गया, नहीं ये सवाल बड़ा लेंथी है। हमने क्या मालूम करना है के की वैल्यू मालूम करनी है। स्टेप आप याद रखिए, स्टेप बड़ी मैं आपको एक जैसे जैसे रास्ते निकलते चले जा रहे हैं हम उसको सॉल्व करते रहते हैं मैथ को। तो अल्फा और बीटा अब आ गई, अब हमें जो कंडीशन दी हुई है ना उसके अंदर इन दोनों वैल्यू को पोस्ट कर देंगे। ये जो कंडीशन देखें गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ये अल्फा और ये बीटा दिया हुआ है। अब इस अल्फा की जगह मैं क्या रख दूंगा 2 रख दूंगा और इस बीटा की जगह क्या रख दूंगा -3/5 रख दूंगा। इनको आपको प्लस माइनस करा के मेरा आंसर निकल आएगा किसका के का। अब उसको मैं ज़रा देखता हूँ वो कैसे निकलता है, ज़रा समझिएगा गौर से। अच्छा लेकिन अगर मैं आपको एक बताऊं कि मैं अगर इसकी जगह अल्फ़ा और इसकी जगह बीटा की वैल्यू रख देता हूं, क्या मैं के हासिल कर लूँगा? अब आप बोल होंगे सर नहीं ये तो हमें तो के कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ी जगह को तो मैं अभी मिटाऊंगा ज़रा, लेकिन आपसे एक सवाल है सोचिएगा क्योंकि देखें कॉन्सेप्ट्स को अगर लेके जाएंगे मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टेक कहाँ करने वाले हैं हम। अगर हम कंडीशन जो दी हुई है इसके अंदर मैं वैल्यू को रख दूंगा, बीटा की जगह मैं रख देता हूँ इस वाले बीटा की जगह इस वैल्यू को और अल्फा की जगह रख देता हूँ मैं इस वैल्यू को, तो सॉल्व करूंगा प्लस माइनस करूंगा तो क्या हासिल करूंगा? कुछ भी हासिल नहीं करूंगा। मुझे तो हासिल क्या करना है, मुझे हासिल करने के की वैल्यू, तो मैं तो के हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो सोचें इस पूरी इक्वेशन पूरे सवाल के अंदर कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सकी या जिसके अंदर के मौजूद है। तो आप बोलेंगे सर के किससे मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमने आखिर के लिए रखी हुई थी ताकि हम के को हासिल कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड को मिटाता हूँ फिर ये इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करवाता हूँ। तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, मैंने व्हाइट बोर्ड को मिटाया, कंफ्यूज ना होइएगा। अब हम लिख लेते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा किस पे रख दूं बताएं, इन इक्वेशन नंबर बोलें किस में रख दूं, 1 में नहीं 2 में रख दूं, बिल्कुल 2 में रख देता हूं क्योंकि ये 2 ये रही। इसको मैंने उठाया यहाँ लेकर आ गया मैं, जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आया तो मेरे पास लिखता हूँ मैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू के -2/5। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी के निकालना है तो के को नाराज़ करना है, ठीक है जी, लेकिन ये दोनों अननोन वैल्यू का मसला है कि तो के तो निकल नहीं पाएगा। इस वजह से आप पूरा जो ड्रामा किया हमने उससे हमें क्या हासिल हुआ था, अल्फा की वैल्यू हासिल हुई थी और अल्फा की हमारी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, यहाँ पे 2 आई थी। तो इस अल्फा की जगह मैं 2 लिख देता हूँ और ये दोनों चिपके हुए हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट में डाल देता हूँ। और बीटा की वैल्यू क्या -3/5 है और यहाँ पे के -2/5 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि के निकालने के लिए मैंने इतना बड़ा काम करा कि मुझे अल्फा और बीटा निकालना ज़रूरी था। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सम ऑफ द रूट क्यों निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों निकाला, फिर उसके बाद मैंने बीटा निकाला, अल्फा निकाला, फिर उसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू रखी, तब जाके मुझे के निकालना आ गया। अब मैं क्या करूँगा देखें स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 3 ज़ा, ये हो गए 6/5 हो गए। अच्छा जी यहाँ पे के -2/5 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ कर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 5/5 हो गया। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा -6 = के -2 बचा। के मालूम करना है तो के को नाराज़ करना पड़ेगा, जब के नाराज़ होगा तो -2 इसको छोड़कर जाएगा 6 के पास, तो ये क्या हो जाएगा -6 + 2 = ये के हो गया। तो -6 में से 2 को लेस कराते तो क्या बचे स्टूडेंट, बड़े की साइन के साथ 4 = के हो गया। इसको फ्लिप कर दें तो हमारा आंसर क्या आ गया, के = -4 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट यहाँ पे तो आप थोड़ा सा रिजल्ट कर लें, हैंस द वैल्यू ऑफ के इज़ क्या निकला हमारी -4। ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा स्टूडेंट सवाल तो लेंथी है, कॉन्सेप्ट से जैसे जैसे वो सॉल्व होता गया हम वैसे वैसे सॉल्व करते गए। और मैंने शुरुआत बिल्कुल देखी, आपने बिगिनिंग वैसे पुराने सवाल की तरह करी, लेकिन जब ये सवाल इस हिंड का आया तो मैंने चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आपने भी इस लिहाज से सॉल्व करना है। आए इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट आए नंबर पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको अपनी बुक से मैच कर लीजिए। इसमें भी सेम बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जो अभी पार्ट 1 सॉल्व है, एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व होना है। ठीक है जी। द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या दी हुई है, इस दफ़ा चेंज हो गई है, 3x² -2x + 7 के +2 हो गई, जो कि सेटिस्फाई करनी है 7 अल्फा -3 बीटा से।
ठीक है जी। तो आपने देखा रिलेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू 18 के साथ, तो जब भी ये रिलेशन होगा, ये हिंट होगी, तो हमने क्या करना है, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को मालूम करना है, और ये काम तो आपको पता है सम ऑफ द रूट और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। ठीक है जी। तो इस सवाल को मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, जिसके बाद एक्स स्क्वायर है उसको हमने 1 की वैल्यू 3 के बराबर ले ली है, जिसके पास x होता है उसको हम b-2 ले लेते हैं, जिसके पास x नहीं होता वो तमाम वैल्यू क्या हो जाती हैं, वो c के बराबर हो जाती हैं। ये हमें बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो लेट हमने कर लिया कि अल्फा बीटा क्या है, वो रूट्स हैं हमारे गिवन इक्वेशन के, और फिर आपको पता है हमेशा सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को निकालना है। उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को भी हम डाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी किसके बराबर है स्टूडेंट, -2 के बराबर है, -2 आ गया, और ए की वैल्यू 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ये 3 वैल्यू आ गई है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं, हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो c की वैल्यू 7k + 2 है, 7k + 2, और a की वैल्यू स्टूडेंट हमें दी हुई है 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी एक और वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट की भी, क्योंकि आपस में कैंसिल वगैरह तो हो नहीं सकते। अब आपको पार्ट 1 करने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास k की वैल्यू गिवन है। अच्छा जी, और हमें k मालूम भी करना है, तो इक्वेशन नंबर इसको हाथ के हाथ में यही डाल देता हूँ कि इक्वेशन हमारी याद रहेगी कि हमें कौन सी बनानी है। बहरहाल अब स्टूडेंट हमें अल्फा प्लस बीटा 2/3 है। मैंने आपको क्या बात समझाई थी, जो सम होता है, ये क्या है, सम है, वो क्या प्रोडक्ट है। आंसर तो उससे भी निकल सकता है, लेकिन आप एक फॉर्मेट बना लें, हमें किससे वैल्यू निकालनी है, सम से निकालनी है। तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, एक सम से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, और कौन सी वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा की। तो अल्फा को यहीं रहने दें, तो क्या हो जाएगा, अल्फा को अगर हमने यहीं रहने दिया 2/3 माइनस ये बीटा हो गया। देखिए बीटा इसके अंदर आ रहा है, तो ये अल्फा की कौन सी वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू है। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है कि कौन सी वैल्यू आ गई है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू आ गई है। इसको आप फिलहाल नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है जी। ये देखें बिल्कुल मैं वैसे ही करवा रहा हूँ जैसे मैंने पिछले सवाल को आपको करवाया था, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, कंडीशन में जाना है। स्टूडेंट कंडीशन आपको क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है जी। और वो क्या दी हुई है, 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18 दी हुई है। ठीक है जी। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। इस कंडीशन को आपने इस्तेमाल करना है स्टूडेंट, और जहाँ पर अब मुझे क्या करना है, अल्फा की वैल्यू नज़र आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2/3 माइनस बीटा है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इसको पॉज करें, उसको पूरा ट्राई करें कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लेते हैं कि लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर, इसको हमने इक्वेशन को कौन सा नाम दे देते हैं, 3 का दे देते हैं। ठीक है, पहले भी हमने इसको 3 का दिया था, इक्वेशन नंबर ये 3 लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये 3 आ गया। अच्छा जी, 3 आ गया, और अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 7 और अल्फा की जगह डाल देंगे हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों चिपके हुए हैं, 2/3 हो गया है, माइनस बीटा, इसकी पूरी वैल्यू अल्फा की आ गई है। अब मैं लिखूँगा -3 बीटा, तो -3 बीटा इज इक्वल टू 18 आ गया है। अच्छा जी, इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, 7 2 ज़ा 14/3 हो गया है, और 7 बीटा हो जाएगा ये। अच्छा जी, फिर ये 7 का काम इन दोनों से ख़त्म, तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है, तो ये सीधा लिख देंगे -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये दोनों सेम है, तो 14/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 10 बीटा हो गया इज इक्वल टू 18 हो गया। माइनस माइनस प्लस होते हैं। अच्छा जी, बीटा मालूम करना है आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, 14/3 को वहाँ ले जाएंगे, तो माइनस का 10 बीटा इज इक्वल टू 18, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 14/3 हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका आपको पता है एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ज़रा कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। 10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14/3 लिख दिया है मैंने। अच्छा जी, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 10 भी लगा हुआ है। पहले तो इसका काम करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका मैंने एलसीएम निकाला तो 3 आ गया, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 3 ज़ा 3, 3 लिख लेते हैं। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 हो गया है, फिर इसको 14 से। अच्छा, अपने कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर से मैं चेक करें इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। तो 18 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा लिया होगा, जब आप 18 को 3 से कराएंगे तो 54 आ जाएगा। तो लिख लीजिए 54 माइनस 14/3 हो गया है। 54 में से 14 को माइनस करवाएं, तो 4 तो चलेगा, ये क्या रह गया, 30 रह गया ना।
नहीं 40 रह जाएगा, सॉरी ये 40 रह गया, 40 अपॉन ये 3 हो जाएगा, तो 54 4 के 4 चले गए, 50 रह गया, 40 अपॉन 3 हो गया। अच्छा जी बीटा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन 3। अच्छा 10 मल्टीप्लाई उधर जाके मल्टीप्लाई उधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं 40 के नीचे आ जाएगा 10, और ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ। अच्छा जी तो क्या हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा ये 40 हो गया, तो -4/3 हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन आप देख। अब आपको क्या मिल चुका है, बीटा की खालिस वैल्यू मिल गई है। बीटा की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कहूँगा क्योंकि कांस्टेंट है इसके अंदर। ठीक है जी, तो बीटा की वैल्यू जब आपको मिल गई है तो अब हमें किसका मालूम करना है, आपको पता है अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। अब अल्फा की वैल्यू मालूम करने के लिए कहाँ जाना होगा, अल्फा के पास। अल्फा का सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस, तो बीटा की वैल्यू स्टूडेंट क्या निकाली हमने, बीटा की वैल्यू निकाली है -4/3। तो बीटा की जगह मैं फिलहाल -4/3 लिख रहा हूँ। ब्रैकेट लगाया है मैंने इसलिए क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस है और एक बीटा की वैल्यू का अपना माइनस है। ठीक है जी, दोनों आ गए। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +4/3 हो गया। एलसीएम निकालें, दोनों 3 सेम है, ये 3 आ गया है। 3 के टेबल में 3 जाता है 1 से, 1 2 ज़ा डायरेक्ट करो 2, 3 1 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 4 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट, 6/3 हो गए। और जब कैंसिल कराया 3 2 ज़ा 6, तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट आ गई हमारे पास 2। तो यहाँ पे खालिस्तान हमको प्योरली क्या मिल गया, अल्फा की वैल्यू 2 मिल गई है और बीटा की वैल्यू -4/3 मिल गई है। लेकिन हम यहाँ देखें अल्फा में बीटा लगा होता है जो कि अननोन वैल्यू है। अच्छा स्पेस को थोड़ा बनाता हूँ मैं, अल्फा और बीटा हमें हासिल हो गया। ठीक है जी, अब जब अल्फा और बीटा हासिल हो गया, अब सोचें मैं इस अल्फा और बीटा को कहाँ पोस्ट करूँ, क्या कंडीशन में पोस्ट करूं? अगर मैं कंडीशन में पोस्ट करूंगा तो स्टूडेंट्स में के मौजूद नहीं है, मैं के नहीं निकाल सकता, तो मैं कहाँ जाऊं बताएं, आप कमेंट में बताइएगा मैं कहाँ जाऊं। तो ऑफ कोर्स एक वीडियो मुझे मुकम्मल करनी है, इसके अंदर जाऊंगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास के मौजूद है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू रख दूंगा 2 और बीटा की वैल्यू रख दूंगा -4/3, तो इनको कैलकुलेट करा के मैं के हासिल कर सकता हूँ। और के क्यों मालूम कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल में के मौजूद है। थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूँ, आगे चलते हैं जी। अब हम यहाँ पे मैंने मिटा दिए तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाउ हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, हमें 2 लोगों की ज़रूरत है और वो कौन है, अल्फ़ा एंड बीटा। हम इनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसमें, इन इक्वेशन नंबर, अब बताएं के निकालने के लिए हमें इक्वेशन कौन सी ज़रूरत है, 2 की, तो हम इसमें डालेंगे। ऑफकोर्स किसी और में डालेंगे वो किसी काम की नहीं है, 2 में डाल देते हैं। अब जो 2 में मैं लिखता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7k + 2/3। अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट हमारे पास निकला था 2 की वैल्यू और बीटा की जगह लिख ली 4/3। दोनों चिपका के लिखे हुए, जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट डाला जाता है, और ये हो गया 7k + 2। अच्छा जी, ये आ गया। अब आपको पता है 2 4 ज़ा कितने होते हैं, 8 होते हैं /3। ठीक है जी, 2 4 ज़ा 8/3 हो गए, और यहाँ पे क्या है 7k + 2। ठीक है जी, और 3 आ गया 7k। अच्छा अब आपको -8/3 और 7k + 2 नज़र आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालनी है के की वैल्यू। अब जब के की स्टूडेंट वैल्यू निकालनी है तो के को मुझे क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, तनहा करना होगा। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब एक बात याद रखिएगा कि ये लाइन कितने के ऊपर है, ये दोनों के ऊपर है। ठीक है जी, तो दोनों पर है तो इस पर एलसीएम नहीं निकलेगा, ये डिवाइड हो रहा है 3, तो 8 के पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/3 हो गया, और ये 7k + 2 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -2 = 7k + 2 आ गया। हमें के मालूम करना है तो के को नाराज़ करना होगा, नाराज़ करेंगे तो सब चीज़ को छोड़ के भागेंगे। सबसे पहले कौन छोड़ के भागेगा, कांस्टेंट भागता है जो चिपका हुआ नहीं होता, तो -8, तो -2 = 7k रह जाएगा। माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, ये यहाँ कर देता हूँ, -के 10 हो गए और ये 7k बच गए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए 10 के। अच्छा जी, के मालूम करना है तो 10 यहीं रहा, 7 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा। इसको फ्लिप कर दें क्योंकि अक्सर लेफ्ट पे आने वाली अननोन वैल्यू जो होती है हम ये लेफ्ट पे रखते हैं मालूम करने वाली, तो ये -10/7 हमारा के का आंसर हो गया। ठीक है जी, उसने क्या बोला था, इसको अगर सेटिस्फाई करने को बोलता है तो सेटिस्फाई आप कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये हमारा फिलहाल हो गया द वैल्यू ऑफ द के इज़ -10/7 हो गई। अगर आप बोलते हैं इसको सेटिस्फाई करने को
तो स्टूडेंट आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको सेटिस्फाई की करता हूँ तो आप एक काम करें, 10/7 आया, तो आप इसको सेटिस्फाई करने के लिए काम करिएगा कि जो भी कंडीशन दी हुई है ना उसके अंदर, तो चलें भाई इसको सेटिस्फाई भी कर देते हैं। सेटिस्फाई कैसे करना है, जो भी कंडीशन दी हुई है ना, ये सेटिस्फाई बोल रहा था, द रिलेशन को सेटिस्फाई करो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरिफिकेशन के नाम से, वेरिफिकेशन कर देंगे फिर एंड में हम, वेरिफिकेशन ऑफ कंडीशन। जो कंडीशन इसने दी है उसको हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, दी हुई है। तो जहाँ पर अल्फा नज़र आ रहा है वहाँ पे स्टूडेंट आप अल्फा की वैल्यू डालेंगे, और जहाँ पे बीटा की वैल्यू है वहाँ पे बीटा की वैल्यू को डालिएगा। तो क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है 2 और बीटा की वैल्यू दी हुई है -4/3, ये इज इक्वल टू 18। अच्छा जी, 3 से 3 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, 7 2 ये 14 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हुआ है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 4 बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये 14 और 4 कितने हो गए, 18 हो गए, और ये बराबर किसके, 18 हो गया। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई भी हो गया। तो चले, उसने सेटिस्फाई करने को बोला था, हमने इसको सेटिस्फाई भी कर लिया। स्टूडेंट ये बड़े लेंथी सवाल था, कोई बात नहीं, उसको हमने कर लिया। आप सेटिस्फाई अगर आपसे कहेगा तो आप कर दीजिएगा, नहीं कहे तो आप मत करिएगा। तो यह स्टूडेंट हमारा 20.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 से। ठीक है जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।